कबीर दास जी का जन्म कब हुआ? तो संत शिरोमणि कवि कबीर दास जी का जन्म ईस्वी सन के रूप में देखा जाए तो 1398 ईस्वी और विक्रम संवत के रूप में देखा जाए तो 1555। और ये जो जन्म है वो कबीर चरित्र बोध नामक ग्रंथ है उसके अनुसार, और इनका जन्म काशी में हुआ था। ईस्वी सन के रूप में देखा जाए 1398 ईस्वी, विक्रम संवत 1555, कबीर चरित्र बोध रचना के अनुसार, और इनका जन्म काशी में हुआ था। कबीरदास जी का देहावसान कब हुआ? कबीरदास जी का देहावसान यानी निधन कब हुआ? तो निधन हुआ था इनका सन 1518 में। विक्रम संवत के रूप में देखें तो संवत 1675 में। लगभग 120 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। कबीरदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि 120 साल का लंबा जीवन उन्होंने जिया था। कबीर की भाषा कौन सी है? कबीर की भाषा कौन सी थी? तो कबीर की भाषा शधूकड़ी भाषा थी। शधूकड़ी भाषा कबीर की रचनाओं के संकलन का क्या नाम है? कबीरदास जी की रचनाओं के संकलन का क्या नाम है? बीजक है, और उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था। बीजक और उनके शिष्य धर्मदास थे, उन्होंने संकलित किया। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम संत कबीरदास है। कबीरदास जी थे ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि। इस कवि की प्रसिद्धि इस कवि की प्रसिद्ध रचना को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है। इस कवि की प्रसिद्ध रचना को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा कवि है जिसकी प्रसिद्ध रचना को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर है तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस को कहा जाता है। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना और नाम है रामचरितमानस। संत काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक का नाम बताइए। संत काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो संत कबीरदास जी को माना जाता है संत काव्य धारा का प्रमुख प्रवर्तक। संत कबीरदास जी। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली हिंदी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के खड़ी बोली हिंदी के प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम था? तो जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह, और उसका नाम क्या था? तो भाई नाम देखना है अपने को। तो जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली हिंदी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम तो कानन कुसुम था। कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की ऐसे काव्य संग्रह का नाम बताइए जो पहले ब्रज भाषा में लिखा गया। यानी जयशंकर प्रसाद के ऐसे काव्य संग्रह का नाम बताइए जो पहले ब्रज भाषा में लिखा गया। तो ये था और फिर खड़ी बोली में प्रकाशन हुआ। पहले ब्रज भाषा में लिखा गया, फिर खड़ी बोली में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये था प्रेम पथिक। प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में लिखा गया और फिर खड़ी बोली में भी उसका प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद के ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह का नाम। तो ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह कौन सा काव्य संग्रह है जो ब्रज भाषा में लिखा गया था? ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह का नाम बताइए। चित्राधार नामक काव्य संग्रह था जो ब्रज भाषा में लिखा गया। नई कविता पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। नई कविता नाम की पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नई कविता नाम की पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त थे नई कविता नाम की पत्रिका के संपादक। प्रतीक नामक पत्र के संपादक का नाम बताइए। प्रतीक नामक पत्र का संपादन किसने किया?
प्रतीक नामक पत्र है और उसका संपादन करने वाले कौन थे? प्रतीक नामक पत्र का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे ने किया था प्रतीक का संपादन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है। प्रयोगवाद की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? तो प्रयोगवाद की समय सीमा के बारे में हमें विचार करना है। प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है 1943 से 1953 तक। लगभग 10 वर्षों का समय प्रयोगवाद की समय सीमा के रूप में जाना जाता है। भारत भूषण अग्रवाल किस शतक की कवि है? भारत भूषण अग्रवाल कौन से शतक के कवि माने जाते हैं? भारत भूषण अग्रवाल हैं वो तार सप्तक, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था, उसके कवि माने जाते हैं। यानी पहले सप्तक का नाम तार सप्तक है, बाकी का दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक इस प्रकार से है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना के रचनाकार का नाम बताइए। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना के रचनाकार कौन है? इस रचना के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है। ठंडा लोहा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ठंडा लोहा रचना के रचनाकार, वही ठंडा लोहा रचना के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती की ये रचना है ठंडा लोहा। धर्मवीर भारती की रचना